आपका आज की वीडियो में। स्वागत और है। फाइनली एक एपिसोड आउट हुआ है मंकी मैजिक का। कौन सा टाइटल बताएंगे मौजम? टाइटल है एपिसोड 11 माय 120 डेज गंगा जर्नी मेड मी फील दिस फ्रॉम सोर्स टू सी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा पानी लग रहा है ना। आज से करीब 5 महीने पहले अपने ऑफिस वगैरह सबको बंद करके मैं इस जर्नी पर निकला था। ध्यान रखना अपना। हाँ। अच्छे से रहना। बस स्ट्रेस मत लेना, खाना खाते रहना। बस मन में एक चाह थी कि गंगा के साथ साथ कुछ समय बिताऊं। मेरे को नहीं पता क्या होगा, बट जो फीलिंग है मन में, मैं निकलने से पहले बहुत डरा हुआ था। इतना भारी हो गया था ना, दिल मन हो रहा था नहीं जाना, मेरे को यहीं रोक लो। बाहर निकला हूँ मैं, रोड हिट करी और मेरे को बहुत 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 सुकून है, बहुत शांति है कि हाँ भाई निकल गया। अब मेरे को कोई डर नहीं है। प्लान सिंपल था। गंगा की जहाँ से शुरुआत होती है वहां से लेके समुद्र संगम तक मुझे बस उनके साथ साथ ही यात्रा करनी है। तो जी ये मेरे पीछे है गोमुख। मैं आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एंड फाइनली आई एम हियर। सांस फूल हुई है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है, दिल खुश हो गया भाई। और जो भी हमारे इस कल्चर की खूबसूरती है उनको अपनी फोटोज के साथ एक किताब में बांध पाऊँ। तो इसी के साथ मेरे अगले लगभग 5 से 6 महीने की जर्नी शुरू होती है। वेलकम टू मेलोडीज ऑफ इंडिया। फिर मेलोडीज ऑफ इंडिया नाम भी रख लिया। पहले पहले तो खूब मजा आ रहा था, बहुत सी अद्भुत चीजें भी देखी। पर जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ता रहा तो चीजें बदलने लगी, या कह सकते हो कि चीजों को देखने का नजरिया बदलने लगा। कुछ समय दूर गांव और छोटे शहरों में बिताने लगा, तब लगने लगा कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। मेलोडी? यहाँ कोई मेलोडी नहीं है। ये गरीबी कैसे एक मेलोडी हो सकती है? शायद यही असली इंडिया था जो हमारे बड़े शहरों की तरक्की से कोसों दूर था। ये क्योस, ये पागलपन, इसको तो शायद एक मेलोडी नहीं कहते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बनाई गई एक सुंदर फैंटेसी थी जो जमीन की सच्चाई से काफी अलग थी। सोचने लगा कि यहाँ कोई मेलोडी एग्जिस्ट करती भी है, या फिर बस इस देश की ट्रेजेडी को हम फालतू में रोमांटिसाइज करते रहते हैं। मैं फालतू में रोमांटिसाइज करता रहता हूँ। एग्जैक्टली मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट कुछ समय के लिए मेरे को कोई भी मेलोडी दिखना बंद हो चुकी थी और मैं सिर्फ अपने घर लौट जाना चाहता था। जागो रे, देखो रे दुनिया, थोड़ा तो समझ रहे मन की भावनाएं जो अभी तक बताई हैं। धूप की वजह से ना। ये है सचिन भाई, अच्छा ये जिनको घर लौट जाने से पहले मैंने अगले 3 दिनों के लिए ज्वाइन किया है। कहते हैं नदी के साथ यूं पैदल चलने से सारी कंफ्यूजन्स का हल मिल जाता है। मेरी कंफ्यूजन बहुत बड़ी नहीं थी, पर जानना चाहता था कि क्या अपने देश में कोई एक्चुअल मेलोडी भी है या फिर बस ये मेरा एक बनाया हुआ भ्रम था। तो ना हम नदी के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि तट छोड़ के ऊपर गांव की तरफ जाएं, तो बीच में ऐसे रुकावटें आ जाती हैं। पकड़ता हूँ थोड़ा सा। ये आपकी तो तोंद नहीं अड़ी। रास्ता है लेकिन मेरी गजब खत्म हो जाएगी एक महीने के अंदर। सचिन भाई से पूछा तो वो तो हंस दिए, बोले बस चलते रहो और देखो कैसे सारे जवाब मिल जाते हैं। जो ये चैनल बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा भाई का सिग्निफिकेंस मेरी लाइफ में क्या है, और जो लोग नए जुड़े हैं वो जल्दी जान जाएंगे। ओ भाई जी आ जाओ। भैया का आज इमैनुअल लुबेस्की बाहर निकल रहा है। हॉलीवुड के एक महानतम सिनेमेटोग्राफर हैं, पर भैया से तेज थोड़ी है। आइए। हमारे फैंस को इमैनुअल लुबेस्की नहीं मालूम होगा, रोहित शेट्टी मालूम। ये सही बात है।
लोग ये जो आपने ये जो बेइज्जती करी है ना आपने अभी, कमेंट से कोई बात नहीं। इन्होंने जो इंडिया देखा है और जिस तरह से इंडिया देखा है, ये समझ लो कि इनकी स्टोरी के बिना मेरी ये किताब पूरी नहीं हो सकती है। बाय द वे, किताब की प्री बुकिंग अब खाली आखिरी 4 दिनों के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप प्री बुक करते हैं तो आपको स्पेशल साइंड कॉपी मिलेगी और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किन्हीं 5 सिटीज के अंदर जाकर हमारे सपोर्टर्स के लिए एक इनवाइट ओनली मीटअप ऑर्गेनाइज करेंगे और इन पर्सन इन किताबों की आपको डिलीवरी देंगे। उस पर काम चल रहा है और बाकी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। बट अभी यमुना जी के साथ साथ ये 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा को पूरी करते हैं, क्योंकि अभी तो सैंड माफिया के साथ हुए एनकाउंटर के बारे में भी बताना है आपको। आपने क्या देखा आज? आज क्या देखा? आज कुछ नहीं देखा। सैंड माफिया नहीं देखा, पुष्पा नहीं देखा। हाँ, यही तो, पर यही बोलना है ना कि कुछ नहीं देखा। आज कुछ नहीं देखा। कोई पूछेगी क्या देखा यहाँ पे? कुछ नहीं। हमने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्म्स इन रियल लाइफ देखी। दरअसल आज हम जिस रास्ते से निकले वहाँ बहुत सी इलीगल सैंड माइनिंग होती है। हमें अपनी जान प्यारी थी, इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। पर एक छोटी सी क्लिप है, आप इसका भी 2 से 3 गुना शिप्स को इमेजिन कर सकते हैं जो पूरे एरिया से इलीगली सैंड निकाल रहे थे। सोचा था चुपचाप साइड से निकल जाएंगे, पर मेरा ट्राइपॉड देख के उन्होंने हमें पास बुलाया। कुछ सवाल किए, पर जब उन्हें भी पता चला कि सचिन भाई यमुना जी के साथ पद यात्रा कर रहे हैं तो उन्होंने हमें वहीं बिठा लिया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। पर फिर एक थाली में समोसे और दूसरे में जलेबी ले आए। वहाँ तो हमें बिठाकर खिलाया ही, साथ ही रास्ते के लिए भी कुछ समोसे बांध दिए। और इसी तरह से हमारा आज का लंच और डिनर दोनों हुआ। तो यार पहली रात है, हमने अपनी कैंप साइट देख लिया क्योंकि हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। वो अभी भी दूर और अंधेरा होने लगा है, मगर वो मैटर नहीं करता क्योंकि उससे ज्यादा, मतलब उस वाली लोकेशन से ज्यादा सुंदर जगह हमें अभी मिल गई है। तो अभी तो पूरा अंधेरा हो गया तो अभी दिखा नहीं सकता, सुबह मिलते हैं। और ये फैंटास्टिक सी लोकेशन दिखती है कुछ इस तरह की। फोग। तो जी ये पीछे जो टेंट है ये हमारा रात का स्टे था। मैंने सोचा सुबह उठ के आपको नज़ारा दिखाऊंगा, मगर अब सुबह तो आप देख ही सकते हो कि भाई ये तो 20-30 मीटर के बाद ही दिखना बंद हो गया क्योंकि इतना थिक फॉग है। जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उन्हें पता होगा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फॉग चल रहा है। बट ये हमारा स्टे था। और भाई साहब मैं ना अपने टेंट का कवर लाना भूल गया। एक्चुअल टेंट ऐसा दिखता है, मेरा टेंट ऐसा दिखता है। और रात में क्या होता है, कवर ही आपको विंड और ठंड से थोड़ा बचाता है, ओस से बचाता है। अब मेरा पूरा टेंट हो चुका है गीला क्योंकि फॉग थी तो ओस पड़ेगी ही। थोड़े से जुगाड़ के लिए थोड़े ऊपर तौलिए, 1-2 टी-शर्टें डाल दी थी रात में ठंड ना लगे, पर रात में मेरे को ठंड लगी, पैर पे लगी, बहुत ठंडा हो गया था। कंबल भी मेरे पास बहुत पतला सा है, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो खैर आज का प्लान ये है कि, क्या मजाक कर रहा हूँ, कोई प्लान नहीं है, बस फ्रीडम से चलेंगे, फ्रीडम से वॉक करेंगे अगले 2 दिन। और अक्सर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों करना है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर डे 2 की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। और ये जो क्यों का सवाल था ये मैं नहीं बता रहा, अगर आपको बताना हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ कुछ नाश्ते की खोज में। नजारे तो देखने वाले हैं भाई साहब, ये नहीं मिलते कहीं भी देखने को, इतना सुंदर, इतनी सारी फॉग। प्रतापपुर। अब यहाँ गांव में हमें नाश्ता तो मिल नहीं पाता है, तो वो तो इसलिए ठंड 2 कितनी कप है। चाय और थोड़ी सी बच्चे ब्रेड ऐसे- खाकर हम वापस की ओर चल देते हैं। मस्त बच्चे थे। पर खैर चाय पीकर हम वापस पैदल चल देते हैं, जब ही हमें ये अंकल जी मिलते हैं। बाजरे की रोटी बनवा देंगे और कुछ होगा खा के आप चले जाइएगा। आपकी बात है, मैं 10 मिनट समय दीजिए, क्या करना। भैया जी नहीं ठीक नहीं ठीक तो ऐसे नहीं, जो चल रहे हैं आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे हम। जी ठीक है, हमें स्वीकार है मैडम। ये अंकल जी हमें पैदल चलता देख हमें अपने घर में इनवाइट करते हैं कुछ भोजन के लिए। और फिर जो भैया से मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था वो मुझे याद आती है। बट यही है कि चलो देखने निकले थे तो कुछ तो देखा है। क्या देखा? कि भैया देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। नहीं सही में, मैं 100 रुपये बहुत बड़ी बात है किसी के लिए, इससे पहले नहीं समझते थे हम। मतलब मैं 100 रुपये तो हैं, क्योंकि अब मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं तो अपने हिसाब से ही देखूंगा ना।
बट 100 रुपये बहुत बड़ी बात है। लोग कैसे कैसे जी रहे हैं। और मेरे को सबसे बड़ी चीज़ लगी, हर किसी भी तबके के लोग से आप मिलोगे मोस्टली बोलते हैं हम मिडिल क्लास है, और मैं दिल्ली में बैठ के मैं बोलता हूँ मैं मिडिल क्लास हूँ। तो अगर वो मिडिल क्लास है तो मैं क्या हूँ, और अगर मैं मिडिल क्लास हूँ एक्चुअली तो वो क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइड देखा मैंने, और मैं उसको लेके काफ़ी थोड़ा वो हो गया। मतलब हमें पता है, हम किताब में पढ़ते हैं कि हाँ ये है वो है, डिवाइड एग्जिस्ट करता है इंडिया में, फाइनेंशियल डिवाइड ज़्यादा ही है। इन पर्सन देखा मैंने। मैं मुंगेर गया था ना, हार्डली कोई घर होगा जो पेंटेड है। पेंटेड छोड़ो, खाली बस ब्रिक्स खड़ी हैं, सीमेंटेड भी नहीं था, मतलब पूरा प्लास्टर भी नहीं हो रखा है घर पे। तो ये तो वहाँ की चीज़ें हैं बिहार की। मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तो यही था, ऐसी चीज़ें देखी मैंने। तो वो भी मेलोडी ऑफ इंडिया है ना। अब इसमें मेलेडी क्या है, ये तो क्यों मेलोडी क्यों नहीं है? ट्रेजेडी है। दुख से ही संगीत निकलता है नहीं। हाँ तो और सब्जी और ज्यादा दीजिए तब ठीक आएगी। बाजरे की रोटी ऐसे नहीं चलती सूखी। और दाल दे दीजिए, दाल है ना और सब्जी है। बस यही दुविधा थी मेरी, क्यों कोई आपको ना जानते हुए भी अपने घर के अंदर बैठा कर बुला कर बड़े ही प्यार से अपना समझकर खाना खिलाएगा। भला क्यों करेगा कोई ऐसा। अंकल जी ने एक तो इतने अच्छे से सारा भोजन कराया, कैसे मतलब क्या ही बोलूं। और ऊपर से कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है, मतलब अंकल जी ऐसा कह रहे हैं कि उनका सौभाग्य है कि हमने उनके घर खाना खाया। क्या बोल सकते हैं इसके आगे। इससे ना मुझे नर्मदा यात्रा में मेरे साथ हुई एक और किस्से के बारे में याद आता है। वीडियो छोड़ के मत जाना, एंड में बताता हूँ उसके बारे में भी। पर पहले अभी की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। पेंट में स्ट्रेच नहीं कर पाई। मैंने ये भी सीखा, आप ही ने बोला था, फिर मैंने कहीं पढ़ा भी, सबसे मुश्किल है बट जो सबसे चीज़ों को इजी बना देती है ना, एक्सेप्टेंस है। वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, बट अब कर लो देन चीज़ें इजी हो जाती है। देन लगता है कि अबे क्या हो गया। हाँ। तो वैसा है। और जब कई बार हमें लगता है कि बहुत हार्ड चीज़ है, नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसमें घुसते हैं आपको लगेगा यार बहुत डिवाइनली चीज़ें हो रही हैं। हाँ हाँ, ये तो इस बार भी हुई हैं, काफ़ी हुई हैं। एकदम से सब चीज़ें आपके साथ एकदम होने लगती हैं। और फिर उसी शाम इस बात का एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। बॉडी मस्त बनाए हो आप लोग। अभी भी 2 मिल चुके हैं, मगर एक और एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। नदी किनारे हमें आउट ऑफ नोवेयर ये पंडित जी मिलते हैं, जो फिर हमें अपनी बाइक पर बिठाकर पास के एक मंदिर ले जाने की बात करते हैं, और हम चल देते हैं। As Ilario says, the plan is no plan. और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बेहद ही अद्भुत मंदिर था, जो एटलीस्ट मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा है। केव है ना। शिवलिंग। तू अपने हाथ से लेते आओ, फट से ले आओ, तुरंत ले आओ। यहाँ बने शिवलिंग को देखकर आप जरूर अनुमान लगा पाएंगे कि ये मंदिर कितने ही हजारों वर्ष पुराना होगा, और हमारे यहाँ तक पहुँचने के क्या ही ऑड्स थे। वहीं से जो है ये लोग निकल रहे थे। संयोग देखिए कि मैं दिन भर यहाँ रहता था, लेकिन आज कुछ आवश्यक कार्य पड़ने के कारण यमुना किनारे मैं भी उपस्थित था, और इन 2 सज्जनों से मेरी मुलाकात हुई। और फिर उसके बाद पंडित जी हमें अपने घर लेके चलते हैं। बात यह है, नदी किनारे चलने के बाद भी सारी सुविधाएं, सारे कंफर्ट्स हमें मिल रहे हैं। हमारा जो हो जाए बहुत ज़्यादा है। एक बहुत ज़्यादा है महाराज, बहुत नहीं सच में एकदम पेट भरा हुआ था हमारा। लेके आ गया है तो आधा हो जाता है। नहीं हो क्या जाता है, थोड़ा सा मेरा छोटा सा सही। अरे महाराज, अरे रखिए। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे फिर फोन पर बात है। हाँ जी। फिर कभी आना हुआ तो फिर मुलाकात होगी। ठीक है महाराज जी। हर हर महादेव। मेरा कुछ खास बोलने का मन नहीं है,
अभी फ़िलहाल मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ और अब मैं उतना हैरान भी नहीं होता क्योंकि मेरे को पता है ये सब हो जाता है मिरेकल्स, और पहले बहुत हैरानी होती थी। तो ये सब जो देखा है पिछले 4 महीने में, पिछले 2 दिनों में, बहुत ख़ास है और मैं यही देखना चाहता था, यही देखना चाहता था और यही आइडिया था मेलोडीज़ ऑफ इंडिया का, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव ये सारी चीज़ें आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर आपने इंडिया में जन्म लिया है, भारत में जन्म लिया है, तो ये सब देखो। धार्मिक नज़रों से मत देखो, मैं नहीं देखता, मतलब देख लो अगर आपको देखना है तो, नहीं भी इच्छा है स्पिरिचुअलिटी से देखना है तब देख सकते हो। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, रिसर्च के पर्पस से देखना है तो देख सकते हो, और पॉवर्टी और इस सब के पर्सपेक्टिव से देखना है, किसी भी वजह से देखना है आप देख सकते हो, पर देखना चाहिए। मैं देखता हूँ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, और इवेंचुअली जब कहानियाँ लिखूँगा थोड़ा और बड़ा होके, तो उन कहानियों में थोड़ी डेप्थ हो, थोड़ा रियलिज्म हो, कैरेक्टर्स रिच हो, विविड हो। कैसे होगा? ऐसे ही होगा। फिर हमारी दूसरी रात बीतती है इस मंदिर में। हनुमान जी का सब चीज़ अपने आप हो रही है पहली और दफा मैं ऐसा बहुत देखा हैरान हूँ सुबह से ये हो क्या रहा है। मेरे पीछे का आप नज़ारा देखें कितना ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक तो पीछे नज़ारा इतना सुंदर है, बाकी अगर आप तक आवाज़ पहुँची, आपने सुन लिया हो। यहाँ के जो पंडित जी हैं वो बोल रहे हैं कि आज कहीं नहीं जाना, आज रात आपको यहीं बितानी है। अभी हम और थोड़ा वॉक करके आगे जाने वाले थे, मगर ये एक हनुमान मंदिर आया है रास्ते के बीच में, और यहाँ पर बहुत ही दिव्य एक मूर्ति है हनुमान जी की, लेटी हुई मूर्ति है। मैंने प्रयागराज में भी ये देखी थी। कहते हैं प्रयागराज में इकलौती ऐसी मूर्ति है जो लेटे हुए हनुमान जी की है, बट यहाँ पर भी है, और यहाँ पर उसे थोड़ी सी बड़ी है। निकला तो था मैं सचिन भाई पे एक वीडियो करने, पर मेरे विचलित मन के लिए ये यात्रा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी थी। 13 किलोमीटर 3 दिन में। मेरा भी यही है कि जो अंदर से आवाज़ आती है ना, उसको ऑनेस्टली फॉलो करते जाना है। एग्जैक्टली वो करना है, और वो मैं कर पा रहा हूँ, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। कि अभी ऐसे इच्छा हुई बस कि करते हैं तो मैं कर पाया, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि मेरे को बाकी चीज़ें नहीं सोचनी पड़ी इतनी। तो वो ये ब्लेसिंग है अपने आप में। तो इसको बस कंटिन्यू रखना है मेरे को, और ऐसे ही फॉलो करते जाना है। मैं भी यही चाहूँगा, मरूँ तो खुश मरूँ। सब पगला गए हैं, सब पगला गए हैं, हम पगला गए हैं, हम पगला गए हैं, हाँ जी पगला गए हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, कई बार हमें लगता है कि ये तो मेरा परफेक्ट प्लान है, मैं इसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, पहले 100 days ऑफ ड्रीमिंग करूँगा, फिर 4 months ऑफ गंगा करूँगा, फिर लंदन ट्रिप करूँगा, फिर ये करूँगा। लेकिन क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमसे बड़ा भी कोई प्लानर है। सही, आई एग्री। लाइफ I agree. हैज Yes. इट्स ओन प्लान। पगला गए हैं, सब पगला गए हैं, हम पगला गए हैं। प्लान तो होना चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जब लाइफ बोले, बॉस आई हैव ए बेटर प्लान, when life says, not the world, and you will know whether it is life or what the world who is telling you. इस बार भी नकली किया। Because life will always give you a bigger plan. Life will not give a smaller thinking. It can never give you smaller thinking. एंड इसी तरह से फॉर मी लाइफ हैड अ प्लान एज वेल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सचिन भाई के साथ वॉक पूरी करने के बाद फाइनली मैं वो करने निकल जाता हूँ जो करना तो मैं पिछले साल से चाहता था, पर बस हिम्मत अब बांध पाया हूँ। दरअसल पिछले साल मैंने एमपी में बहती नर्मदा नदी के साथ कुछ 100 किलोमीटर की पदयात्रा करी थी, और तब एमपी के एक छोटे से गांव में, जिसको सिवनी संगम कहते हैं, मुझे ये माता जी मिली। करीब 75 किलोमीटर चलने के बाद मेरे पाँव में छाले पड़ चुके थे। हाँ, तब इतनी आदत नहीं थी चलने की। खैर, पाँव में छाले पड़ चुके थे और चलने में बहुत दर्द था। और तब
न जाने क्यों ये माताजी मुझे अपना समझकर मेरे पाँव के घाव को खुद अपने हाथों से ठीक करती है। क्या है ना बेटा, बता रही ना, वो नाजुक पैर है। हाँ जी, बस उसी का असर है ये, और कुछ कभी नहीं, चल घबराना कभी तो है ही नहीं। कभी चले नहीं ना। हाँ वही है ना। अपना गांव घुमाती है और जब तक मैं उस आश्रम में रहा तब तक बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती रही और ये बात मुझे बहुत छू गई। बेटा अब कभी भी शादी करोगे ना तो बहू के लेके जरूर आना, क्योंकि आप उनको ये बताना कि हमारा भी एक, मेरा परिवार भी वहाँ रहता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, है ना। बातों बातों में मैं पूछता हूँ माता जी से कि जीवन में अब ऐसा क्या है जो वो करना चाहती है, या कोई जगह हो जो वो घूमना चाहती हो। माता जी बताती हैं कि उनका काशी विश्वनाथ जाने का बहुत मन है, पर वो सिर्फ अपनी खुद की गाड़ी से जाना चाहती हैं, जो इस जीवन में अब हो पाएगा या नहीं उसके बारे में वो श्योर नहीं है। बताती हैं कि करीब 20 साल पहले वो निकली तो थी बनारस के लिए, पर किसी कारणवश आधे रास्ते से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा और ये बात मुझे याद रह गई। यात्रा खत्म करके घर तो चला गया, पर उनके बारे में सोचता रहा। और आज करीब 1 साल बाद दिल्ली से 1000 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी एक दोस्त के साथ मैं पहुंचता हूं नर्मदा के किनारे इन दोनों माताजी को काशी विश्वनाथ ले जाने के लिए। माताजी, भारत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ रिश्ते दिल से बनते हैं। बस किसी से 2 बोल प्यार के बोल दो तो वो आपका हो जाता है और एक गहरा रिश्ता बन जाता है। माता जी कहती हैं कि ये सब भगवान ने ही लिखा होगा। शायद इसीलिए वो 20 साल पहले बनारस ना पहुंच पाई थी, क्योंकि हम सबको बनारस साथ जाना था। अब मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है और क्या नहीं, पर कुछ चीजें आप पैसों से कभी नहीं कमा सकते। रोइए मत अब, ठीक है, आएंगे फिर से मिलने। और सिर्फ वही चीजें हैं जो जिंदगी में कुछ मायने रखती हैं। नर्मदे हर। और फिर इसी को तो कहते हैं मेलोडीज ऑफ इंडिया। ये 4 महीने लंबी यात्रा खत्म हो गई है। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और वीडियो पे इतना नहीं बता पाया क्योंकि वो फिल्टर मेरे को पता नहीं क्यों मैंने लगा के रखा था। पर अभी जैसे शायद इस वीडियो में मैंने वो फिल्टर हटा दिया और मैंने बताया कि मैंने एक्चुअली क्या क्या फील किया। थोड़ी चीज़ें बीच में बहुत हैवी हो गई थी, बट वो मैंने ऐसा शेयर नहीं किया है। मेरी भी गलत बात है, मेरे को खाली उसी पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमेशा खाली ब्यूटी पे फोकस नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट खैर, 3 दिन बचे हैं हमारी प्री ऑर्डर्स के लिए। आप प्री ऑर्डर अभी भी चाहें तो कर सकते हैं। प्री ऑर्डर्स के लिए मतलब जो प्री ऑर्डर कर रहा है उनके लिए एक स्पेशल पर्क है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मेरा मन था कि मैं आऊँगा, वो मतलब आऊँगा, ओ शिट, मतलब मैं करूँगा कुछ, बट अब मेरा है कि चलो इसको प्री ऑर्डर जिसने करा है उनके लिए तो ये किया जाए। बट इतना ही है दोस्तों। बाकी बुक आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक पूरी कोशिश है लॉन्च हो जाएगी। जैसे ही लॉन्च होगी इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी, आपको ईमेल पे अपडेट मिल जाएगी। और बस थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू ये जर्नी देखने के लिए। अभी बहुत कुछ देखना है यार, बहुत आगे जाना है, बहुत चीज़ें करनी है, बहुत चीज़ें फील करनी है। बट डेफिनेटली इस तरह की जर्नीज आपको मतलब मेरे को हेल्प करती है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये जर्नी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मेरे को नहीं बैठे रहना है एक शेल में, मेरे को देखना है, मेरे को फील करना है। बाकी चीज़ें हो जाएंगी टाइम के साथ, बेटर हो जाएंगी सब। बट ठीक है, इतना ही था। प्री ऑर्डर का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियोस के साथ। थैंक यू। और जाते जाते ओ सनसेट पे भाई जी आ रहे हैं। ओ भैया बाय बोल दो। बाय बाय। भाई आज की वीडियो ना सच में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंट थी। अक्सर ये हकीकत है कि हम लोग जो शहरों में बैठे हुए हैं ना, वो ये चीज़ें फील करते हैं कि भाई ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई, ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है। और लिटरली कुछ लोगों के लिए 100 रुपया वाकई जो है ना वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। लेकिन अभी भी आप जो है ना शहरों से बाहर निकलते हैं, कस्बों की तरफ जाते हैं, गाँव की तरफ जाते हैं, तो वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत चेंज, बहुत डिफरेंट, लोग बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। मुझे सीरियसली आज बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो के बारे में बात करते हुए, क्योंकि जो वीडियो के थ्रू दर्शाया गया वो एक एहसास है जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है।
बट मैं मौसम की बात से एग्री करूँगी कि जब हम शहरों में रहते हैं ना तो हम इतने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहते हैं कि हमें आसपास पता नहीं होता, और जो हमें हमारी प्रॉब्लम लाइफ में आती है हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स वही लग रही होती हैं, या अगर हमें किसी चीज़ से कोई आप कह लो कि फ़ायदा नहीं मिल रहा होता या हमें सहूलत नहीं मिल रही होती तो वो ही हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अपने जगह से हटकर देखना और लोगों को उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखना और उनका एहसास करना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मंकी मैजिक के इस जर्नी में एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने बहुत डिफरेंट उनको लोग मिले जिनके साथ उनके नए नए रिश्ते बने, और वो इतने प्योर बने कि जैसे वो मतलब लास्ट तक आते हुए उन्होंने बोला भी ना कि वो उनको लेकर गए, विजिट करवाया। मुझे लगता है कि किसी की ना किस्मत में होती है कि वो इंसानियत के इतने ज़्यादा काम आ सके या उसके अंदर ये एहसास हो, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इनफैक्ट इसको फील कर पाना और एक बॉन्ड बना पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूँगा जो कि आज तक मैंने घर में किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो जैसे अच्छे लोग, आप सफ़र पे निकलते हैं, आपको अच्छे लोग मिलते हैं। तो कॉलेज लाइफ की ये मेरी बात है, मैं और मेरा एक फ्रेंड जो है हम दोनों बंक करके जो है शेखुपुरा गए, लाहौर से बाय ट्रेन शेखुपुरा गए। और एक बहुत मशहूर दरबार है वारिस शाह का जिन्होंने हीर रांझा जो है वो लिखी, तो वहाँ पर हमने कहा चलो अब शेखुपुरे वहाँ पे भी जो है ना चक्कर लगा कर आते हैं। तो हम वहाँ पे गए, तो हम पैदल चलते जा रहे थे, तो रास्ते में हमें जो है ना एक भाई साहब मिले, उन्होंने हमें लिफ्ट दी, उन्होंने हमें वहाँ तक उतारा। हालांकि वो आउट ऑफ द वे जाकर ना उन्होंने उस टाइम हमें वहाँ पर उतारा, उन्होंने वहाँ पे हमें बोतल भी पिलाई, और हम लिटरली उस टाइम बहुत हैरान थे कि ये जो है क्योंकि बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो आज ये वीडियो देख कर ना वो चीज़ मेरे जहन में जो है ना आई, रिकॉल हुई कि यार वाकई में दूसरे शहरों में जो है ना लोग इस तरह के होते हैं कि अगर आप जाते हैं वो आपको ना एक इस तरह का एक्सपीरियंस देते हैं, आपको इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं ना कि आपका दिल खुश होता है। और मैं ये बात सोच रही हूँ कि मुझे लगता है कि जो शहर के लोग हैं ये ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं। बहुत ज़्यादा। अगर कोई अनजान आदमी आएगा ना तो हम उसको एंटर नहीं होने देंगे अपने घरों में, हम कहेंगे पता नहीं आजकल के हालात इस तरह के हमने। और मैं देखती हूँ छोटे शहरों में, गाँव में आप जाओ, वहाँ पर लोग जो है ना, अगर आप उनको बताओ कि आप दूसरे शहर से आए हो या कभी किसी प्रॉब्लम में, तो वो आपको वेलकम करेंगे, वो आपको ठहरने का भी बोलेंगे, और वो डरेंगे नहीं जितना हम लोग डरते हैं यहाँ पर शहरों में रह के। असल में हम शहरों में ना वही एक जैसे बीच में कहना एक शेल में, ठीक है ना, हम शहरों में जो है ना एक शेल में बैठे हुए हैं, और लिटरली वो शेल जो है ना हमारा पूरी ज़िंदगी जो है ना वो टूटता जो है ना बिल्कुल भी नहीं टूटता। हम जो है उसी शेल को ना बरकरार रखते हैं, उसके अंदर ही पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग उस शेल से बाहर निकलते हैं ना उनको ज़िंदगी जो है ना हमेशा एक डिफरेंट जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि मैं एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जो है वो दोस्त के साथ ही जो है ना, क्योंकि उसके साथ मेरा घूमना फिरना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा था, तो हम एक दफ़ा कसूर भी गए थे। तो कसूर में भी हमें जब पता चला था कि भाई लाहौर से आए हैं, तो हमें फ्री में जो है वो खाना उन्होंने दिया, कि शायद हम तब बच्चे भी थे और जो है एक लाइफ थोड़ी डिफरेंट तरह की थी। लेकिन अब आकर जो है ना वो चीज़ें समझ लगती हैं कि नहीं, वो लोगों का एक वेलकमिंग था, वो लोगों का ना दूसरे दिल, हाँ, दूसरे लोगों के लिए जो है ना जो आते हैं दिल बड़ा। क्योंकि अक्सर जो है ना आपको देखने को मिलता है सफ़र में कि यार अगर आपके पास 10-20 रुपए कम भी है ना तो लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, खैर है, छोड़ो पड़े। लेकिन जो है ना अगर आप अपने शहर में बात करें ना, आपको 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है। सही बात है। पता नहीं आज मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ज़हन में रिकॉल हो रही हैं, और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको मैं रियलाइज करने की कोशिश भी कर रही हूँ, कोशिश नहीं करी एक्चुअली, मैं रियलाइज हो रही, मेरे दिमाग में चल रही है वो चीज़ें जो है ना जो पास्ट में हो चुकी हैं, मैं रियलाइज उन्हें कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। और बीच में जो एक बात बोली उन्होंने ना एक्सेप्ट करने की, वो बात ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मुझे लगता है हम लोग जब तक फ्लेक्सिबल नहीं ना होते, एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ें, तब तक हमारे साथ उसी तरीके की होती रहती हैं। और इसमें भी मैं बोलूँगी कि हम लोग मुंह से चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ना एक्चुअली में चीज़ें करते नहीं हैं। और देखो जैसे वो नदी किनारे चलते जा रहे थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने तो उनके लिए प्लान बनाया हुआ था ना
कि उनको खाने को भी मिल रहा था, उनको लोग भी अच्छे मिल रहे थे, उन्होंने डिफरेंट टेम्पल्स भी विजिट किए जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। मतलब मैं दोनों टेम्पल्स की बात करूँगी, अपने आप में बहुत ही अद्भुत थे, बहुत ही डिफरेंट थे। एक जो शिव जी का टेम्पल था उसकी भी बात करूँ, बहुत ही डिफरेंट, केव लग रही थी एग्जैक्टली। दूसरा अगर मैं हनुमान जी का टेम्पल देखूँ तो मेरे हाल में मैंने पहली दफ़ा इस तरह का कुछ टेम्पल देखा जहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो लेटी हुई है बिल्कुल। सो मतलब बहुत, मैं कहूँगी कि आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एक कहूँगी कि ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें, ऐसा एहसास था कि जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। बाकी अगर मैं पॉवर्टी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि वो सारी दुनिया में है। अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको स्टोरीज़ देखने को मिलती है। इट्स जस्ट कि आप एक्सप्लोर कितना करते हो, आपकी लाइफ में एक्सपोजर कितना है, आप कितना देखना चाहते हो, आप और किस लेंस से देखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन सही बात है, ज़िंदगी में कुछ जगहें जो है ना आप इस तरह की देख लेते हैं ना जब, तो आप जो है ना ऊपर वाले के हकीकतन बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं। क्योंकि जैसे जो है रौनक भाई ने बीच में बोला कि भाई उनके लिए 100 रुपया कोई वैल्यू नहीं करता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए 100 रुपये जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक दिन के लिए जो है ना वो वैल्यू करते हैं। तो ये हकीकत है कि जब आप इस तरह देखते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं। देखो, थैंकफुल होने के साथ मुझे लगता है एक और सोच भी आती है आपके माइंड में, और वो ये कि वो 100 रुपये में भी खुश हैं, ठीक है ना, और हम 100 रुपये में भी कहते हैं कि भाई को कुछ नहीं आता और होना चाहिए। बिल्कुल। सो मुझे लगता है अप्रोच बहुत डिफरेंट है उनके खुश रहने में और हमारे खुश रहने में। और एक और बात जो उन्होंने बीच में बोली, वाकई में हर बंदा ये बात बोलता है कि हम मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल क्लास हैं। सो एक्चुअली में कौन है ये चीज़? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जिनसे मुझे लगता है कि हम लोगों ने ना अपने माइंड को कैद कर लिया और उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और हम निकलते नहीं ना, खासतौर पर शहरों के लोग जो हैं वो, जैसे मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, लाहौर शहर के लोग हैं ना, उनके लिए लाहौर ही पूरा पाकिस्तान है, ठीक है ना। जो कभी लाहौर से बाहर निकले या निकल के आसपास के छोटे छोटे शहरों से होकर आ गए हैं, उनके लिए बस लाहौर ही पूरा पाकिस्तान है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पूरा मुल्क देखा होता है या डिफरेंट कंट्रीज विजिट किए होते हैं ना, कभी आप कन्वर्सेशन सुने ना तो दोनों की कन्वर्सेशन में आपको ज़मीन आसमान का जो है ना फ़र्क मिलेगा। जैसे उनके साथ भाई साहब थे, तो वो अगर आप कन्वर्सेशन सुने ना, उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो कि आपको जो है ना वो चीज़ फील हो रही थी कि भाई उनका एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। एनीवे गाइस, और एंड पे माँ जी की बात करें, जिनके पास हो गए, बोला तो कि वो ट्रैवल करवा कर लेकर, नहीं मैं वहाँ पे कहना है लिटरली वो जब वो बोर्ड में बैठे थे उनकी आंखों जो इमोशंस इसमें, मेरी आंखें नम हो गई थी वो देख के। वो वाला बहुत ही इमोशनल एक था, इसमें कोई शक नहीं है। बट खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। और आई थिंक उनका जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो भी यही है कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में सोचें और इनको समझें। सिर्फ सोचने की और समझने की बात नहीं, इम्प्लीमेंट भी करें। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी के साथ हमें वीडियो चैनल करें, वीडियो गुड बाय।